गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग एप्टीट्यूड की दुनिया में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लास की शुरुआत होती है, उससे पहले क्या होता है, रिवीजन होता है। आगे हम क्लास को कंटिन्यू नहीं करें उससे पहले क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन सी डिजीज, डिजीज पढ़ी ना। डिजीज के अंदर सिर्फ हमने जाना कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कौन सी वायरल डिजीज है, कौन कौन सी प्रोटोजोल डिजीज है, कौन कौन सी फंगल। इसके अलावा इनके कॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी डिजीज को करने वाले, जो डिजीज को कॉज करते हैं वो कौन है, यानी बैक्टीरिया का नाम क्या है, वायरस का नाम क्या है। वो किसके अंदर पढ़ा हमने, डिजीज के अंदर। किसके अंदर, डिजीज। अभी हमने डिजीज की स्टार्टिंग नहीं की है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, इंपोर्टेंट डे। क्या पढ़े, इंपोर्टेंट डे। इंपोर्टेंट डे पढ़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने जैसे कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे पढ़ा, वर्ल्ड कैंसर डे पढ़ा, इसके अलावा डी वार्मिंग डे पढ़ा। इस तरीके से हमने क्या पढ़े, इंपोर्टेंट डे पढ़े। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इम्यूनाइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा, इम्यूनाइजेशन। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में। फिर अपन ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, कौन सा टॉपिक, नर्सिंग प्रोफेशन। क्या, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इन इंडिया, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग। ये अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं किसके अंदर, नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या डब्ल्यूएचओ पढ़ा, क्या एफएओ पढ़ा, क्या यूनिसेफ पढ़ा, क्या रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ा, क्या कोलंबो प्लान पढ़ा। इसके अलावा डिजीज के अंदर हमने डिजीज के नाम जाने, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, वायरल डिजीज कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज कौन सी है, और फंगस से फैलने वाली डिजीज कौन सी है। प्लस उनके पॉजिटिव एजेंट की बात की, कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अलावा अपने ट्रिक के साथ में पढ़े ना इनके नाम। फिर क्या पढ़ा, इंपोर्टेंट डे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर अपन ने पढ़ा इम्यूनाइजेशन। क्या पढ़ा, इसमें वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि लाइव कौन सी, गिल्ड कौन सी, टॉक्सोइड कौन सी है, और किस बीमारी के लिए किस वैक्सीन का यूज करते हैं। बर्थ पर कौन सी लगाई जाती है, 6 वीक पर कौन लगाते हैं, 10 मंथ पर, और सारी जो वैक्सीन की हिस्ट्री थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। फिर अपन ने क्या पढ़ा, नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया। इंडिया के अंदर नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बात किया, जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा क्या, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया। इनके बारे में डिस्कस किया, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कोर्स का, हाँ डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने क्या, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने, आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल, आईएमसी, आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, आईएनसी, और क्या पढ़ा, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एक पढ़ा आपने एसएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एक पढ़ा अपन ने कौन सा, टीएनएआई, बोलो ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद कौन सा पढ़ा, एसएनए, बोले तो स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। ये अपन ने कल की क्लास में पढ़े थे दोनों टॉपिक, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग। इसके बाद अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी को जानते हो, पढ़ा है कभी इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी क्या होती है, पढ़ा कभी आपने, मुझसे पहले मैंने आपको समझाया, उससे पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था इम्यूनिटी, कभी नहीं पढ़ा। आप पढ़ लेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में, ठीक है। किसी चीज से डरना,
डिजीज से लड़ना, यानी बॉडी की वो पावर जो डिजीज से लड़ती है उसी को हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कर ले, इन दोनों टॉपिक का रिवीजन कर ले। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया सबसे पहले आप बताओगे 1871 1871 में क्या आया था? 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। कहां पे आया था? मद्रास के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले क्या जीएनएम एएनएम वगैरह होता था? नहीं होता था। फिर किसी बात करो 1916 में क्या एलएचबी आया? एलएचबी की फुल फॉर्म क्या है? लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, ठीक है ना। लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया? जीएनएम के अंदर। फिर अपन ने जीएनएम पढ़ाना, जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? क्या 3 साल का कोर्स है? फिर अपन ने क्या पढ़ा? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म जानते हो? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। क्या ये डिग्री कोर्स है? क्या ये 3 साल का होता है? तो कितने साल का? 4 साल का होता है ना। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कब स्टार्ट किया गया? 1946। कब? 1946। कहां पर भैया? सीएमसी वेलोर और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सीएमसी की फुल फॉर्म जानते हो? क्या नाम है? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। कहां पर है? इसके अलावा रैक की फुल फॉर्म जानते हो? रैक की फुल फॉर्म राजकुमारी अमृत कौर। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। या क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? क्या डिग्री कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। कितने साल का? 2 साल का। क्या 8 साल का होता है? किसने कहा 9 साल? कितने साल का? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। इसके अलावा पहली बार एएनएम कब स्टार्ट हुआ था? 1951। किस हॉस्पिटल के अंदर? सेंट मैरी हॉस्पिटल। कहां पर है ये? पंजाब के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहते हो, ग्रेजुएशन या डिग्री लेना चाहते हो, तो क्या अप्लाई करोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी, यानी जीएनएम क्या है? डिप्लोमा कोर्स। और जीएनएम के बाद आप क्या चाहते हो? डिग्री। तो क्या करोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। 2 साल का होता है। पहली बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग कब स्टार्ट हुआ? कब हुआ? 1994। किस कॉलेज के अंदर? इग्नू। इग्नू। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एमएससी नर्सिंग। क्या पढ़ा? एमएससी। फुल फॉर्म जानते हो? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। क्या ये डिग्री कोर्स है? हाँ, पोस्ट बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है ना। यानी ग्रेजुएशन के बाद करने वाला कोर्स है। कितने साल का? 2 साल का। अरे कितने साल का? तुक मिलाए जा रहे हो। हाँ, पूछ मास्टर जी को नहीं देख रहे कि पढ़ा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि भैया हाँ कब स्टार्ट हुआ था, वो सन बता रहे हैं। हाँ, अब बताओ कि सबसे पहले एमएससी नर्सिंग कब स्टार्ट हुई थी? 1959। 1959। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। रैक की फुल फॉर्म तो जानते ही हो, राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कहां पर? कौन कह रहा अमेरिका में? कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कि अमेरिका में है? अच्छा, किसने पढ़ाया अमेरिका में? नहीं पढ़ाया। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एमफिल। एमफिल की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ फिलोसफी। इसके बाद ये कैसा कोर्स है? पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च कोर्स है। याद रखना, अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज पे आप क्या करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या करेंगे? एमफिल। क्या करेंगे? एमफिल। कितने साल का? 2 साल। पहली बार एमफिल कब स्टार्ट हुआ? 1981। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्या अब एमफिल होता है? तो क्या होता है उसकी जगह? पीएचडी। उसकी जगह क्या होता है? पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 1991। कब? 1991। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब हमने क्या पढ़ा है? अगला टॉपिक नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा?
आईसीएन की फुल फॉर्म जानते हो? अरे सभी बोलो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे ही लगे रहो, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अरे इसको जानते हो? आईएनसी बोलो तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या नाम है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बेटा जी बता दो, आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। आईएनसी की फुल फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फिर क्या पढ़ा? एसएनसी। एसएनसी की फुल फॉर्म जानते हो? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्या है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्या है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल। फिर अपन ने क्या पढ़ा? टीएनएआई। टीएनएआई की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया। नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया। नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया। इसके बाद कौन सा? एसएनए। एसएनए की फुल फॉर्म जानते हो? क्या है? स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन क्या है? स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? आईसीएन। आईसीएन की फुल फॉर्म तो पता चल गया, क्या है? अरे सारे बोलो, मिलकर बोलो भैया, मिलकर बोलो। काउंसिल ऑफ नर्सिंग। जोर से बोलो, काउंसिल ऑफ नर्सिंग। हेडक्वार्टर कहां पे? जनेवा। एस्टैब्लिशमेंट कब? कब? 1899। प्रेसिडेंट जानते हो? डॉक्टर पामेला सिप्रियानो। फंक्शन क्या है? कोड ऑफ एथिक्स को क्या करना? जनरेट करना। और किसका सेलिब्रेशन करवाना? इंटरनेशनल नर्सिस डे का। कब भैया? 12 मई को। 12 मई को किसका जन्म हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद लैंप किसको जाना जाता है? उनका जन्म कब हुआ? 12 मई 1800। कहां पर हुआ पता है आपको? फ्लोरेंस के अंदर हुआ था, इटली। मैंने आपको नहीं बताया। उनकी मृत्यु कब हुई? 13 अगस्त 1910। और लंदन के अंदर मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण क्या था? कोलेरा। और कोलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। क्या ये वायरस से फैलने वाली डिजीज है? किसने कहा वायरस से फैलने वाली डिजीज है? अरे भैया मैंने लिखाया बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज। ट्रिक कराई थी ना प्रदीप टाइगर का, ट्रिक न्यू है बोले तो हैजा। और हैजा किससे फैला? अरे बैक्टीरिया से। मैं पूछ रहा हूं हैजा किससे फैला? कोलेरा से। अरे बहुत बढ़िया, आप तो समझदार हो गए हो। चलो इधर आ जाइएगा। आईएनसी जानते हो? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर? न्यू दिल्ली। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब? 1947। लेकिन लागू कब किया गया? इंप्लीमेंट 1948। अरे इसके प्रेसिडेंट को जानते हो? टी दिलीप कुमार। फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन क्या है? करिकुलम और सिलेबस को जारी करना। इसके अलावा एफिलिएशन और रिकॉग्निशन देना। अरे संबंध बनाना और मान्यता देना इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा क्या करना? इंस्पेक्शन करना। क्या करना? इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा क्या है? हाँ, प्रोवाइड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन टू एनआरआई एंड फॉरिजन नर्सिंग कैंडिडेट। जितने भी फॉरिजन और एनआरआई नर्सिंग कैंडिडेट है उनको क्या कराना? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना। एनआरआई मैंने आपको बताया था ना, कहां का रहने वाला? इंडिया का है वो भैया, बाहर रहने लगा, विदेश में रहने लगा, वहां की क्या ले ली उसने? नागरिकता। वो इंडिया का नागरिक नहीं रहा है, अब वो कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया के लिए उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई। क्या बोलेंगे? एनआरआई। इसके एनआरआई बनाने का पर्पस क्या है वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? एसएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो पहली बार स्टेट नर्सिंग काउंसिल कौन सी बनी? कहां की बनी? मद्रास की। कब बनी? 1926। कब? 1926। फिर कौन से? यूपी की बात करें, दूसरा नंबर नहीं है, हमने यूपी की बात। यूपी की कब बनी? 1935। कब बनी? 1935। इसके अलावा फंक्शन जानते हो स्टूडेंट नर्सिंग काउंसिल के? फंक्शन क्या है? प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड नर्स का क्या? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना। जितनी भी स्टेट की नर्स होती है ना
उनको क्या, रजिस्टर्ड नर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा क्या, कंडक्शन कराना, इंस्पेक्शन को कंडक्ट कराना, किसके साथ में, आईसीएन के साथ में, हाँ नहीं आईएनसी के साथ में, ठीक है ना, किसके साथ में, आईएनसी के साथ। इसके अलावा कुछ फंक्शन लिखा है इसका, दो ही फंक्शन थे ना, एक, हाँ भैया एग्जाम कंडक्ट कराना, किसके, जीएनएमओ और एएनएम। क्वेश्चन पूछे कि जीएनएम और एएनएम के एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, कौन करवाता है, तो कौन, अरे एसएनसी, स्टूडेंट नर्सिंग काउंसिल। अरे बहकना नहीं है, समझ में आ रहा है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। मैंने कहा था कि पानी की बूंद भी नहीं पीनी है आपको, जब तक क्या ना हो जाए सिलेक्शन। किस किस ने पानी पी लिया, सभी ने पी लिया, मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए, पक्का पढ़ा जाए तो चलिएगा। सबसे पहले बताना ईपीआई इन वर्ल्ड कब आया, ईपीआई इन वर्ल्ड कब आया, अरे ईपीआई इन वर्ल्ड कब आया, अरे आप नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो, हाँ तो बताओ कब आया ईपीआई। 1974 वर्ल्ड के अंदर ना, ईपीआई की फुल फॉर्म जानते हो, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसके अलावा कितनी, इसको क्या हम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोल सकते हैं। अरे कितनी वैक्सीन को लिडू कर गया, 6। क्या डीपीटी होता है, डीपीटी बोले तो डिप्थीरिया, परtussis, टेटनस। क्या पोलियो होता है, क्या टीबी होता है, क्या टाइफाइड था, बिल्कुल था, ये 6। अरे टीबी होता है, किसने कहा टीबी, बिना टीबी के तो काम चलेगा ही नहीं। सास बहू का सीरियल किस में देखेंगे, टीवी में, तो समझ में आ रहा है बिना टीवी के काम नहीं चलेगा। टीवी तो सब में इंक्लूड है भैया, याद रखना। और टीवी को करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इस बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, कब, 24 मार्च 1882। इस वजह से 24 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टीवी डे मनाते हैं, याद रखना। टीवी ऑल्सो नोन एज अ कोच डिजीज, टीवी ऑल्सो नोन एज अ पुअर मैन डिजीज, टीवी ऑल्सो नोन एज अ बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। हर साल वर्ल्ड वाइड बात करें तो 10 मिलियन क्या निकलते हैं, नए केस निकलते हैं टीबी के, 20 मिलियन नए केस निकलते हैं, जिसमें से 1.5 लाख की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है हर साल। और 13th नंबर का कॉज है मोर्टालिटी का, जो मृत्यु होती है लोगों की, तो 13वें नंबर का कॉज होता है टीबी। टीबी याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये एसिड फास्ट बैसिलाई होता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, याद रखना। नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये कह रहे हो सर जी क्या बोल रहे हैं, अरे बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूं। इसकी स्टेनिंग जो यूज करती है वो जेडन स्टेनिंग यूज करती है, जील निल्सन स्टेनिंग। पता है आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो, हाँ जील निल्सन स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग याद रखना, ठीक है ना। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी रहती है, माइकोलिक एसिड से बनी रहती है, याद रखना। पीएच इसका कितना, 6.8 से 7.2, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इस पर ही अच्छा ग्रो करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 वीक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, ड्रॉपलेट। जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो क्या है, ड्रॉपलेट, यानी कि जो जो थूक के पार्टिकल बोलते हैं ना, हाँ ड्रॉपलेट, पानी जैसे कण निकलते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाते, उसको भी क्या हो जाती है, टीबी। पर कब होगी, जब मैं क्या हूं, टीबी से इन्फेक्टेड हूं, मैं खांसू छींकू तो क्या निकलेंगे, ड्रॉपलेट निकलेंगे। वो ड्रॉपलेट एक हेल्थी पर्सन के अंदर चले जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा, टीबी। ये थी टीबी की बात, समझ में, बहुत बड़ा टीबी है, समझ में आ रहा है। हाँ हम किधर थे, अरे चलो फिर करते हैं, बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी रिवीजन कराएंगे लास्ट में। सबसे पहले क्या डालें, इम्यूनिटी। क्या डालेंगे, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जानते हो तो लिखो, नहीं जानते तो रेजिस्टेंस पावर ऑफ द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस पावर ऑफ, रेजिस्टेंस पावर ऑफ, रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, बॉडी अगेंस्ट, अगेंस्ट foreign body, foreign body, the resistance power of body against foreign body known as क्या कहलाता है, immunity। क्या कहलाता है, known as immunity।
लिखा? नहीं लिखा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। पहले बात करते हैं एंटीजन की। किसकी बात करते हैं? एंटीजन की। अरे अभी लिखेंगे भैया एंटीजन। एक होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। मैं पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन बोले तो डेफिनेशन, एंटीजन एनी फॉरिजन पार्टिकल, एनी फॉरिजन, फॉरिजन पार्टिकल, पार्टिकल enter into body, enter into body, body and stimulate our immune system, and stimulate our immune system, our immune system, our immune system known as क्या कहलाता है? known as antigen। क्या कहलाता है? एंटीजन, known as antigen। एक होता है एंटीबॉडी, रेस्पॉन्स अगेंस्ट, रेस्पॉन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीजन, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। जो एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देता है उसी को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, नोन एज एंटीबॉडी, नोन एज एंटीबॉडी। सभी की समझ में आ गया? नहीं आया? सबके में आ गया? हाँ, पहले भी मैं समझा चुका हूं आपको। देखिएगा इधर, लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है? लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना, ठीक है ना? अभी समझा रहा हूं तो आपको क्या करना है? समझना है। अगर लिखने का शौक है तो आपको पता है मैं एक किताब यानी बुक प्रोवाइड करा देता हूं, उसमें से लिखते रहो। हाँ, वो वाला फील नहीं आता तो यहाँ फीलिंग लेने आए हो? हाँ भैया, कहो सर पढ़ाई में। अरे जोर से कहो सर पढ़ाई में। बहुत, आप नहीं बोलोगे। हाँ, इधर देखो, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही? देखो एंटीजन किसकी बात कर रहे हैं? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? मैंने आपसे पहले कहा था एंटीजन को क्या मान लो? शत्रु। क्या मानोगे? लिख दो भैया शत्रु। हमारी बॉडी का शत्रु कौन है? एंटीजन। और ये क्या है? सेना। ये क्या है? सेना। हमारी बॉडी की सेना कौन? सेना कौन? एंटीबॉडी। शत्रु कौन है? एंटीजन। आप सभी को पता है शत्रु कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? शत्रु। घर वाला तो वही अपनी ही सेना है ना, घर में जो किले में रह रही वो क्या है? सेना है। और शत्रु हमेशा कहां से आता है? बाहर से। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? फॉरिजन। क्या बोलते हैं? विदेशी। बोलते नहीं बोलते? जो इंडिया का नहीं है, बाहर से आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? विदेशी, फॉरिजन बोलेंगे। बोलते हैं नहीं बोलते? तो मैंने अभी लिखाया एनी फॉरिजन पार्टिकल, कोई भी बाहरी पार्टिकल आया, एंटीजन की फुल फॉर्म लिखा रहा हूं। एनी फॉरिजन पार्टिकल, कोई बाहरी पार्टिकल आया और एंटर कर गया हमारी बॉडी में। किस में एंटर कर गया? हमारी बॉडी में। एंड स्टूमुलेट अवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया? स्टूमुलेट कर दिया। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या मचा दी? तहस महस मचा दी, खलबली मचा दी, फीवर आ गया भैया, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है। होता है नहीं होता है? तो भैया वही क्या होता है? एंटीजन। कुछ भैया हलचल कर दे हमारी बॉडी के अंदर, वो चाहे क्या। देखिए फॉरिजन पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, याद रखना। कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस। यहां फॉरिजन पार्टिकल का मतलब समझ लो, वो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आ रहा है, वो क्या है? फॉरिजन पार्टिकल। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगस हो, धूल मिट्टी कंकड़ कुछ भी हो, XYZ, वो हमारी बॉडी में एंटर करे और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दे? स्टिमुलेट कर दे। जैसे आपने कई बार सुना होगा, धूल वगैरह चली जाती है ना, हाँ, एकदम खांसी आती है, स्नीजिंग वगैरह आती नहीं आती एकदम। कभी रज वगैरह निकलती, जब भैया गेहूं वगैरह निकलते हैं तो भूसा निकलता है, तो बहुत सारी पॉल्यूशन वगैरह चलता है, तो बहुत सारी हमें क्या आती है? वॉमिटिंग आने लगती है, स्नीजिंग आती, कफिंग खांसी वगैरह होने लगती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ नहीं हुआ? हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से हलचल हुई नहीं हुई? तो वो भी क्या हुआ? एंटीजन हुआ। कोई बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया बाहर से आया नहीं आया, वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया और हमारी बॉडी में क्या कर दी? उसने बीमारी कर दी। तो एंटीजन हुआ नहीं हुआ? एंटीजन बोले तो शत्रु, हमारी बॉडी का शत्रु हुआ नहीं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको शत्रु ही तो बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एंटीजन समझ में आ गया। एंटीजन की फुल फॉर्म में एनी फॉरिजन पार्टिकल एंटर इनटू बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम नोन एज एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या होती है? सेना। रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, यानी जो एंटीजन के खिलाफ लड़े उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी।
तो भैया जो बैक्टीरिया वायरस और फंगस है उनसे लड़ेगी कौन? एंटीबॉडी। हमारी बॉडी क्या लड़ती है? सेना लड़ती है। एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगा, 5 टाइप की होती हैं। कौन सी? हाँ, GAMED से याद कराया था, ठीक है ना। गामा होती है, अल्फा होती है, म्यू होती है, एप्सिलॉन और डेल्टा होती है, ठीक है ना। एंटीबॉडी के बारे में बताऊं, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी सरफेस पर रहती है, कौन सी बॉडी फ्लूइड में रहती है, कौन सबसे ज्यादा होती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? इधर समझ में आ रहा है? खड़े हो जाओ। एंटीजन क्या होता है? बाहर से आते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, वो एंटीजन है। तो कैसे डिफाइन करोगे एंटीजन? वो भी तो बाहर से था ना, खाना खाया हमने, एंटीजन हुआ? वो हुआ एंटीजन। हाँ हाँ हाँ, ये कहो कि कोई भी बाहरी पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाए और स्टिमुलेट करे हमारे इम्यून सिस्टम को, कोई भी हलचल कर दे बॉडी के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वही मतलब है। हाँ, ठीक है ना, बैठ जाओ। उसी को क्या बोलते हैं? एंटीजन। और जो एंटीजन से लड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। अब समझ में आ गया? तो अब हमने कहा ये क्या है? हमारी सेना। और जितनी हमारी अच्छी एंटीबॉडी हुई हमारी, उतनी अच्छी क्या होगी? इम्यूनिटी होगी। समझ में आ गया? तो वैक्सीन किससे बनाई जाती है? हाँ, वैक्सीन। वैक्सीन एंटीजन से, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब हमारी बॉडी में कौन एंटर करेगा? एंटीजन। तब एंटीबॉडी बनती है, याद रखना, तब एंटीबॉडी बनती है, पहले से ही नहीं बनती है। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल होती है। क्या होती है? मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल का काम क्या है? उनको याद रखना। देखो, एंटीजन गया, क्या गया? एंटीजन गया। अब हमारी बॉडी को पता चल गया कि भैया एंटीजन आ गया, तो उसने क्या? एंटीबॉडी रिलीज करी। क्या रिलीज करी? जो हमारा इम्यून सिस्टम, उसने एंटीबॉडी सेना तैयार की। वो भैया एंटीजन आ गया, लड़ो इनसे। तो लड़ाई चलेगी 2-4 दिन, चलेगी नहीं चलेगी। फिर एक दिन क्या होगा कि हमारी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? जीत जाएगी और इसको, शत्रु को खत्म कर देगी। तो एक बार खत्म कर दिया हमारी बॉडी ने, हमारी एंटीबॉडी ने उसको खत्म कर दिया, तो मेमोरी सेल क्या है? उसको याद रखते हैं कि इसको हमने खत्म कैसे किया था। तो एक बार तैयार हो गई तो हो गई। अगर आपने एक बार किसी बीमारी को खुद के इम्यून सिस्टम से, खुद की सेना से हरा दिया, तो अगली बार भी उसको हरा दोगे आप। समझ में आ रहा है? किसी को कोरोना हो गया, वो बिना दवाई के ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? तो उसकी सेना क्या थी? मजबूत थी। उसकी सेना ने उसको हरा दिया, तो अगली बार भी कोरोना हो जाएगा। तो भाई साहब, उसकी सेना को पता है कि कोरोना को हराना कैसे। आपने देखा होगा, जिनको कोरोना हो चुका था उनका ठीक हो गया था, उनका हम प्लाज्मा वगैरह ले रहे थे, आपने देखा होगा। ले रहे थे, इसी वजह से ले रहे थे क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या है? बहुत बढ़िया है। तो मेमोरी सेल होती है एंटीबॉडी। याद रखना, ये जो क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। एक बार बन जाती हैं तो हमेशा के लिए बनी रहती हैं। क्या रहती हैं? बनी रहती हैं। किसी बीमारी को, इनको पता चल जाता है कि भैया वो वाला शत्रु आया था, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो हमने उसको इस तरीके से हराया था, तो वो क्या है? याद रखती हैं। समझ में आ रहा है? अब हमने कहा था वैक्सीन बनाते तो क्या डालते हैं? एंटीजन। क्या डालते हैं? एंटीजन। हम बॉडी में एंटीजन डालेंगे तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है ना। अब हम बात कर ले किसकी? इम्यून्स की। किसकी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी की बात करें, द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन बॉडी। ये फॉरिजन बॉडी समझ गए क्या है? एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। यानी हमारी बॉडी की वो पावर जो किसके अगेंस्ट लड़ती है? फॉरिजन बॉडी, यानी एंटीजन के खिलाफ लड़ते, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, क्या है? इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो क्या फॉरिजन बॉडी से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा होगी, बढ़िया होगी, एकदम स्ट्रांग होगी, तो हम क्या, किससे लड़ सकते हैं? फॉरिजन बॉडी से। और इम्यूनिटी बनती किससे? एंटीबॉडी से। जितनी अच्छी सेना, अच्छी अच्छी अपनी क्या होगी? इम्यूनिटी होगी। समझ में आ गया? इम्यूनिटी क्या है? लिखो, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। ये लिख लिया आपने? लिखो जल्दी से, वो डेफिनेशन लिख लीजिए उधर। चलो उसको बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो, या पहले आप ये लिख लो, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या। लिखो। अरे कहीं भी नोट डाल के लिख दो कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, फिर आप इम्यूनिटी की डेफिनेशन, उसके लिए लाइन छोड़ दो। और नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो आपको कौन सा टॉपिक कराएंगे? हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें की जाती हैं, यानी हॉस्पिटल किसके लिए बनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य, पर्पस क्या है हॉस्पिटल का, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। इसके अलावा अपन बात करेंगे हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट सुना होगा आपने, ओपीडी पढ़ा होगा आपने, आईपीडी पढ़ा होगा, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे, ठीक है। स्टूमुलेट, उत्तेजित करना, स्टूमुलेट कर दिया, किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दूंगा, ऐसे मैं आपसे करूंगा, समझ में आ रहा है। हाँ, लिख लिया। लिखो डेफिनेशन, इम्यूनिटी की लिखो, द रेस्पॉन्स, द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन बॉडी नोन एज इम्यूनिटी। साथ ही साथ याद करते जा रहे हो ना, अरे पेंडिंग में तो नहीं छोड़ रहे। अभी मुझे पता नहीं है, मैं आपको इनपुट देता जा रहा हूँ, आपने अभी मुझको आउटपुट नहीं दिया है, और मैं किसी दिन आपसे आउटपुट ले लूंगा किस तरीके का आप आउटपुट दे रहे हो। अगर आपने आउटपुट नहीं दिया तो मैं पढ़ाने का तरीका चेंज कर दूंगा, फिर देख लेना, समझ में आ रहा। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, अरे सर अभी तक नहीं लिखा, तो कौन कह रहा है अरे सर। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन समझते हो ना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कितने टाइप की, दो टाइप, कौन कौन सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टू टाइप्स, कितनी टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की। इम्यूनिटी लिख देते हैं इधर, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कितने टाइप की, दो टाइप, कौन सी, फर्स्ट नंबर बात करें तो कौन सी, इननेट इम्यूनिटी, कौन सी, इननेट, इननेट इम्यूनिटी। दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी टाइप की, दो टाइप की, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये भी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, कितने टाइप की, तीन टाइप की, कौन कौन सी, रेशियल इम्यूनिटी, कौन सी, रेशियल इम्यूनिटी, सेकंड कौन सी, रेशियल हो गया, स्पेसिसिज, स्पेसिसिज, और थर्ड कौन सी, इंडिविजुअल, कौन सी इम्यूनिटी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की, कितने टाइप की, दो, कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव भी कितने टाइप की, दो टाइप की। एक्टिव भी कितने टाइप की, दो टाइप की। कितने टाइप की होती है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये भी कितने टाइप की, दो टाइप की। कौन कौन सी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल और सेकंड कौन सी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। इसके अलावा ये भी कितने टाइप की, दो टाइप की। कौन सी इम्यूनिटी, फर्स्ट बोले तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और नेचुरल, कौन सी, नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी, नेचुरल। लिखो जल्दी से। ये है क्लासिफिकेशन किसका, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के भी तीन टाइप होते हैं, रेशियल, स्पेसिस और इंडिविजुअल। एक्वायर्ड के कितने टाइप, दो, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के भी दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव के भी दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसका पूरा नाम क्या होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है, इसका नाम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसे इसका नाम क्या हुआ, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका नाम नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना, समझाने की गारंटी मेरी है। मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद नहीं हुआ तो फिर भटकते रहना कौन सा किसका टाइप है। हाँ, लिख लिया इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। चलो समझा दें। लिखना किसी को नहीं है, मैं लिखवाऊंगा अलग से। इसी में पहले आपको मैं समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। कोई कलर रह गया है, हाँ रह गया अभी कलर। देखिए इम्यूनिटी कितने टाइप की, दो, इन्नेट और एक्वायर्ड। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी बोले तो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ डेवलप होती है। कब, बाय बर्थ, यानी जन्म के समय वो इम्यूनिटी हमें मिलती है। यानी हम कह सकते हैं ये जेनेटिक इम्यूनिटी है। कैसी इम्यूनिटी है, जेनेटिक। कैसी इम्यूनिटी है, जेनेटिक। यानी कि ये ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जन। यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें कहां से मिले, अपने माँ बाप से मिले बर्थ के दौरान, उसको क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। समझ में आ गया। एक ऐसी इम्यूनिटी जो कहां से मिले, हमें अपने पेरेंट्स से मिले, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड समझ रहे हो ना, प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त, ये खुद हमने कमाई। एक होती है ना विरासत में मिलती है आपको, क्या क्या मिलती है, जमीन जायदाद मिलता है ना, धन दौलत आपको विरासत में मिलती है। आपने नहीं कमाई है, आपने नहीं कमाई है, आपको कहां से मिली है, आपके, आपकी मतलब कि आपके जो दादा वगैरह हैं, पिताजी हैं, हाँ, आपकी जो
पहली वाली जनरेशन नहीं है, वहां से मिली है। तो वो तो कौन सी होती है? इननेट। कौन सी? इननेट, जो हमें पेरेंट्स से मिली है, बाय बर्थ डेवलप होती है। ऐसी इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी जिसे हम खुद प्राप्त करते हैं, खुद की कमाई होती है ना, कि भैया ये महल मैंने खुद की कमाई से खड़ा किया है, या ये मैंने कार अपनी कमाई से खरीदी है। तो एक ऐसी इम्यूनिटी जिसे हम क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं, बर्थ से लेकर के डेथ तक, जन्म से लेकर के डेथ तक उस इम्यूनिटी को हम प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया दोनों इम्यूनिटी के बारे में, कि भैया इननेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? समझ में आया? इननेट इम्यूनिटी हमें अपने कहां से मिले? पेरेंट्स से मिले, यानी कह सकते बाई बर्थ डेवलप होती है, ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम बर्थ से डेथ क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। अब इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी ये कई टाइप की होती है। रेशियल बोले तो क्या? जाति। क्या? जाति। अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। क्या सभी जातियों के अंदर सेम इम्यूनिटी होती है? नहीं, अलग अलग जातियों के अंदर अलग 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 इम्यूनिटी देखने को मिलती है। स्पेसिस बोले तो प्रजाति। क्या? प्रजाति। अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। ह्यूमन प्रजाति के अंदर अलग है, अगर शेर वगैरह के अंदर जब एनिमल्स वाले हैं, इधर बर्ड्स वगैरह में चले जाए यहाँ, तो उनके अंदर क्या है? अलग अलग है। सबके अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है, नहीं होती है? तो भैया वो कौन सी? स्पेसिस इम्यूनिटी। हाँ, इसके अलावा कौन सी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोलते हो हर आप अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, आप सभी में क्या है? सब में डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी है। क्या है? डिफरेंट। आप में अलग इम्यूनिटी होगी, इनमें अलग इम्यूनिटी होगी, होती है नहीं होती है? बच्चों में ओल्ड एज में क्या होती है? बच्चों में ओल्ड में क्या होती है? ओल्ड पर्सन के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, एडल्ट में क्या होती है? इम्यूनिटी ज्यादा होती है। इम्यूनिटी पावर कैसी होती है? ज्यादा। आपने देखा हो जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पर्सन है, वो जल्दी बीमार हो जाते नहीं हो जाते? क्योंकि इम्यूनिटी कैसे उनकी? वीक है। तो सबके अंदर इम्यूनिटी अलग अलग होती है, नहीं है? उसका इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल, यानी हर किसी के अंदर अपने आप में अलग अलग क्या होती है? खुद की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, डिफरेंस होती है। ठीक है ना, ये हो गई किसकी बात? इननेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन यहां से बनते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। कहां से बनते हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितनी टाइप की? एक्टिव और पैसिव। यानी जिसको हम एक्वायर्ड बोले तो हम खुद हमारी बॉडी को खुद को मेहनत करे, क्या करे? खुद प्राप्त करे उस इम्यूनिटी को, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। ये कितने टाइप की? एक्टिव और पैसिव। अब बॉडी भैया मेहनत करके उसको इम्यूनिटी को प्राप्त करे, उसको एक्टिव बोलते हैं, और जिसमें बॉडी मेहनत ना करे उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ऐसी इम्यूनिटी जिसे बॉडी क्या करे? मेहनत करके उस बॉडी को क्या करना पड़े? काम करना पड़े, इम्यूनिटी प्राप्त करे। काम करके क्या प्राप्त करे? इम्यूनिटी प्राप्त करे, उसको एक्टिव बोलते हैं। और बॉडी को काम ना करना पड़े, सीधी सीधी इम्यूनिटी प्राप्त हो जाए, उसको पैसिव। समझ में आ गया? एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? बॉडी को काम करना पड़े इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए एक्टिव, और बॉडी को काम ना करना पड़े इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए पैसिव। एक्टिव और पैसिव समझ लो। एक्टिव होता है फुर्तीला, आपको पता है ना। पैसिव बोले तो विचार मग्न, एकदम सुस्त शांत सदा रहता है। रहता है नहीं रहता है? तो यानी बॉडी को इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए बॉडी को काम करना पड़े, वो एक्टिव, और बॉडी को काम ना करना पड़े इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए पैसिव। समझ में आ गया? अब एक्टिव के भी दो होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल तरीके से हो जाएगा, आर्टिफिशियल। नेचुरल बोले तो देखो, नेचुरल बोले तो इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्फेक्शन। आपको क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई। क्या हो गई? आपको बीमारी हो गई। जैसे आपने मीजल्स वगैरह सुना होगा, सुना है ना? मीजल्स वगैरह, कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? मीजल्स, आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे मीजल्स हो गया, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, नहीं बनाएगी? मीजल्स इन्फेक्शन की बात करें, कौन सा इन्फेक्शन? मीजल्स हो गया है। कौन सा हो गया? मीजल्स। और मीजल्स क्या एंटीजन है? एंटीजन। पता है आपको मीजल्स का वायरस का नाम क्या है? क्या नाम है? आरएनए पैरामिक जो वायरस, क्या वो एंटीजन था? एंटीजन था। तो हमारी बॉडी में कौन गया था? एंटीजन गया था। वो एंटीजन गया तो एंटीजन के खिलाफ कौन बनी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनती है उसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं। जितनी ज्यादा एंटीबॉडी उतनी अच्छी क्या होगी? इम्यूनिटी। यानी सेना ही से तो मिलके क्या बनती है? हमारी इम्यूनिटी बनती है। तो देखो नेचुरल तरीका है। अब बताओ, एंटीजन गया था तो उसको हमारी बॉडी ने उससे लड़ना पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? तभी तो एंटीबॉडी बनी होगी, संघर्ष करना पड़ा होगा। तो हमारी बॉडी ने काम किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। हमारी बॉडी ने क्या किया? काम किया, तब क्या बनी? एंटीबॉडी। ये नेचुरल तरीका था। इन्फेक्शन नेचुरली तो हुआ, क्या आपने कुछ किया? आप भैया जा रहे थे नेचुरली तरीके से, क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ, कौन सा? मीजल। मीजल्स क्या है भैया? एक एंटीजन, ये इसका भी क्या था? एक एंटीजन था। यानी कौन सा वायरस गया था? आरएनए पैरामिक जो बॉडी में गया, और बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बना ली? एंटीबॉडी। वो कौन सा? नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो
वैक्सीन के द्वारा। मैंने कहा था ना, वैक्सीन में क्या देते हैं, एंटीजन, और एंटीजन बॉडी में जाएगा तो बॉडी को काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एंटीजन को उसको किल करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। समझ, लड़ेगा नहीं लड़ेगा, समय वो क्या हुआ, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली तो था, हमने खुद बनाई भैया वैक्सीन वगैरह आर्टिफिशियल तरीके से। उसमें कौन डाला, एंटीजन, और एंटीजन था उसके अंदर, वैक्सीन हमने किस में लगा दी, किसी पर्सन को लगा दी, बॉडी में कौन चला गया, एंटीजन चला गया, और एंटीजन चला गया तो हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनी उसी को तो इम्यूनिटी बोला हमने। तो वो कौन सा, आर्टिफिशियल। समझ में आ गया। अब है पैसिव, जिसमें हमारी बॉडी को काम ही ना करना पड़े, डायरेक्ट क्या मिल जाए इम्यूनिटी। तो एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो एक रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वही बॉडी काम करेगी एंटीबॉडी बनाने के लिए, नहीं करेगी। पैसिव में कहां काम करेगी, मैंने कहा रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दो ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कहां सीधी सीधी एंटीबॉडी चली गई, काम कहां करना पड़ा बॉडी को। मैंने कहा पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी को काम ना करना पड़े इम्यूनिटी को प्राप्त करने में। सीधा बनी बनाई क्या डाल दी, अरे किसी को बनी बनाई रोटी डाल दी तो क्या आपको रोटी बनाने टाइम लगा, मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, सीधी खा ली। तो ऐसे ये बनी बनाई एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी दे दो, वो आर्टिफिशियल हो गया। एक होता है नेचुरल, नेचुरल तरीके से क्या कर देना, एंटीबॉडी डालना। कैसे, नेचुरल तरीके से कैसे जाती है, जैसे माँ का ब्रेस्ट मिल्क होता है पहले 3 दिन का, उसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। माँ के मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, याद रखना, कौन सी, आईजीए, कौन सी होती है, आईजी। माँ का मिल्क होता है पहले 3 दिन का, उस मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी आती है, आईजीए। और आईजीए एंटीबॉडी सीधी गई है तो हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ी नहीं भैया, सीधी चली गई एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी से क्या बनती है, इम्यूनिटी। तो बॉडी में क्या बनेगी, इम्यूनिटी, उसी को क्या बोलना, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें, कौन सी एंटीबॉडी, आईजीजी। ये याद रखना किससे क्रॉस करती है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से कहां चली जाती, बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती, कौन सी, आईजीजी। सीधी एंटीबॉडी बच्चे के अंदर चलेगी। क्या हमारी बॉडी को काम करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अभी आपको नींद आ रही है, आ रही है बहुतों को, समझ में नहीं आ रहा, पक्का आ रहा है समझ में। देखो सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव के अंदर कौन जाएगा, एंटर करेगा एंटीजन। कौन एंटर करेगा, देखो सीधा फंडा है, एंटर कौन करेगा, एंटीजन। कौन एंटर करेगा, एंटीजन। जब एंटीजन बॉडी में जाएगा तो बॉडी को काम करना पड़ेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्टिव में हमारी बॉडी मेहनत करती है इम्यूनिटी बनाने के लिए। कौन जाता है इसमें, एंटर करता है एंटीजन, तब बनती है एंटीबॉडी। इसमें डायरेक्ट क्या एंटर होंगी, एंटीबॉडी। एंटर क्या होंगी, एंटीबॉडी। क्या एंटर होंगी, एंटीबॉडी। जब सीधी सीधी बॉडी में एंटीबॉडी जा रही है तो क्या बॉडी को काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पैसिव। अब भैया एंटर करे एंटीजन तब एंटीबॉडी बने। एक होता है नेचुरल तरीका, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल बोले तो कोई इन्फेक्शन हो गया आपको, और इन्फेक्शन बोले तो मीजल्स हो गया, वो इन्फेक्शन हुआ है तो क्या गया होगा अंदर, एंटीजन गया होगा, और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बनाई होंगी, एंटीबॉडी बनाई होंगी। तो कौन सी इम्यूनिटी बन गई, नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी बनी है। समझ में आ रहा है। एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल डायरेक्ट क्या डाल दो, एंटीबॉडी। अरे डायरेक्ट एंटीजन डालो, जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीन के अंदर क्या, एंटीजन। आर्टिफिशियल तरीका ही तो था, हमने बनाई थी वैक्सीन, वैक्सीन में क्या डाला, एंटीजन, और एंटीजन डाला, और वो वैक्सीन कहां लगा दी, किसी पर्सन को लगा दी, तो बॉडी में क्या चला गया, एंटीजन, और हमारी बॉडी ने उसके क्या खिलाफ क्या बनाया, एंटीबॉडी। तो वो कौन सी इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल। एक है पैसिव। पैसिव बोले तो इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट क्या डाल दो, एंटीबॉडी डाल दो, कुछ काम ही ना करना पड़े। एंटीबॉडी एक आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल बोले तो बनी बनाई मार्केट से क्या ले आओ, एंटीबॉडी। क्या ले आओ, एंटीबॉडी। वो इंसर्ट कर दो, यानी एडमिनिस्ट कर दो किसके अंदर, किसी पर्सन के अंदर। तो वो कौन सी, आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल तरीके से, जैसे माँ अपने बच्चे को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है, तो दूध में कौन सी एंटीबॉडी चली जाती है, आईजीए। याद रखना, याद रखना। माँ का जो पहले 3 दिन का जो मिल्क होता है उसका नाम होता है कोलोस्ट्रॉम। क्या नाम होता है, कोलोस्ट्रॉम। और कोलोस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी भाई, आईजीए। डायरेक्ट एंटीबॉडी चली गई, हमारी बॉडी को काम करना पड़ा नहीं, उसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल तरीके से गई है। एक होती है आईजीजी, एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाए। प्लेसेंटा से कहां चली जाती है, बच्चे के अंदर। तो वो भी कौन सा, आर्टिफिशियल तरीका। कौन सा, आर्टिफिशियल। समझ में आ गया। नेचुरल तरीका हुआ, क्या हुआ, नेचुरल। आर्टिफिशियल नहीं हुआ। कौन सा तरीका हुआ, नेचुरल। सभी को समझ में आया, अरे सभी को समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। लिखा दूं सबके बारे में, पक्का ना, मैं पूछ लूंगा। पीछे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। इधर पीछे से वो में ना खड़े हो जाओ। एक पर्सन है जो कि हॉस्पिटल गया है,
और कोरोना की वैक्सीन लगवाइए। क्या लगवाइए? कोरोना की वैक्सीन लगवाइए। तो बताओ कौन सी टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी उसके अंदर, कौन सी टाइप की इम्यूनिटी बनेगी उसके अंदर? हाँ, इधर देख लो इसमें। हाँ, हाँ, एक्टिव बनेगी। ये एक्टिव, एक्टिव में भी कौन सी बनेगी? नेचुरल होगी या आर्टिफिशियल होगी? नेचुरल होगी। पीछे यही सेम क्वेश्चन है। हाँ, खड़े हो जाओ। पीछे। हाँ, कौन सी? आर्टिफिशियल। एक्टिव की या पैसिव की? एक्टिव की। हाँ, कौशलेंद्र। हाँ, एक पर्सन है, हॉस्पिटल गया है, कौन सी वैक्सीन लगवाने के लिए? कोरोना की वैक्सीन लगवाने गया है। तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी उसके अंदर? है एक्टिव की आर्टिफिशियल? ठीक है। इसके अलावा हाँ, आर्टिफिशियल होगी। पैसिव की या एक्टिव की? पैसिव की होगी। किसकी होगी? पैसिव की। यही तो पूछ रहा था मैं। हाँ मुकुल। हाँ, एक्टिव और आर्टिफिशियल। जिनका आंसर एक्टिव और आर्टिफिशियल है वही बैठ जाए, जिनका आंसर एक्टिव और आर्टिफिशियल है। अरे कोरोना की देखो, मैंने कहा एक्टिव में क्या होता है, एंटीजन एंटर कौन करता है? एंटीजन। तब क्या बनेगी? इम्यूनिटी बनेगी। और एक पैसिव में एंटर करता है एंटीबॉडी। इसमें बॉडी को काम ना करना पड़े, सीधा एंटीबॉडी जाएंगी, इसमें एंटीजन जाएगा तब एंटीबॉडी बनती है। एक होता है नेचुरल तरीका, एक आर्टिफिशियल। अरे कोरोना की जो वैक्सीन बनाई वो आर्टिफिशियल तरीके से तो बनाई है। क्या आपको बनी बनाई मिली कहीं? बनानी पड़ती है ना। आर्टिफिशियल बनाई नहीं बनाई तो किस में आएगा? आर्टिफिशियल। जितनी भी वैक्सीन है वो किस में आती है? आर्टिफिशियल। ठीक है ना? बैठ जाओ, अभी लिखाऊंगा, पढ़ लेना, फिर पूछ लूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। लिखिएगा इसमें सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी। हेडिंग डालनी है इननेट इम्यूनिटी। हाँ, नंबरिंग अपने हिसाब से देखना, जो नंबर डाले थे ना। ठीक है ना? इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी के अंदर लिखना है डेवलप्ड, डेवलप्ड बाय बर्थ। डेवलप्ड बाय बर्थ। इट इज, इट इज जेनेटिक इम्यूनिटी। जेनेटिक इम्यूनिटी। इट इज जेनेटिक इम्यूनिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू, वन जनरेशन टू another generation, another generation. Types of innate immunity. Types of innate immunity. Types of innate immunity. कितने टाइप की होती है innate immunity? तीन टाइप की। कौन कौन से? रेशियल बोले तो जातीय इम्यूनिटी। कौन सी? यानी अलग अलग जाति के अंदर क्या होती है? अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिल सकती हैं। बी बोले तो स्पेसिस। स्पेसिस बोले तो प्रजातीय। कौन सी? प्रजातीय इम्यूनिटी। हाँ, स्पेसिस किसको बोलते हैं? प्रजाति को बोलते हैं। प्रजाति इम्यूनिटी के याद रखना। ठीक है ना? इसके अलावा इंडिविजुअल बोले तो
इंडिविजुअल इम्यूनिटी, कौन सी? इंडिविजुअल। हर किसी के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है, क्या होती है? एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी, ठीक है ना, हर किसी के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है। इनके बारे में लिखा ना, क्वेश्चन तो नहीं बनता है, देखो सीधा सीधा है। जो अलग अलग जाति हैं, अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। जैसे आपने नाम सुना होगा, नेग्रोस एक अमेरिकन होते हैं, एक व्हाइट अमेरिकन, कारे अमेरिकन होते हैं, एक व्हाइट अमेरिकन। हाँ हाँ, कालों के अंदर कितने परसेंट टीबी के केसेस देखने को मिलते हैं? कालों के अंदर, कालों के अंदर, हाँ कालों के अंदर ज्यादा 80% देखने को मिलते हैं, और व्हाइट नेग्रोस के अंदर 20% कुछ केस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जाति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिल सकती है। और स्पेसिफिक बोले तो अलग अलग प्रजाति, हाँ जैसे शेर वगैरह है ना, जानवर होते हैं एनिमल्स, उनकी अलग प्रजाति होती है, ह्यूमंस वाली अलग प्रजाति होती है, हाँ बर्ड्स वगैरह देखेंगे वो अलग प्रजाति है। इन सभी के अंदर क्या होती है? अलग अलग इम्यूनिटी होती है, यानी अलग अलग जाति अलग अलग प्रजाति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। एक होती है इंडिविजुअल, हम आप में, हम सभी में क्या है, हर किसी के अंदर क्या होगी? अलग अलग इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी, यानी कि हर किसी के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है। क्वेश्चन यहां से नहीं बनते, वो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। लिख लिया सभी ने? कौशलिन समझ में आ रहा है? लवकेश समझ में आ रहा है? अभिषेक नाम है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं जबरदस्ती हाँ कर रहे हो? कर देते हैं स्टूडेंट जबरदस्ती हाँ, और नए नए आते हैं वो तो कर भी देते हैं। जो ओल्ड हैं वो नहीं करते, वो तो जान खा जाएंगे हाँ, अरे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नए नए आते हैं वो कर देते हैं, हाँ सर यस सर, ऐसा ही है ना। किसी की तो हैबिट में आ गया यस सर, हाँ। ये नहीं पूछ रहे कि बोल पूछ क्या रहे हैं सर, ये सोचने से पहले ही बोल देते यस सर। हम्म, किधर? डेवलप्ड, लो इसको करेक्ट कर लो। डेवलप्ड बाई बर्थ, ठीक है ना, बर्थ के दौरान क्या होती है? डेवलप्ड होती है, ठीक है ना। हाँ लिख लिया करो भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा टीचर सही हो। अपने आप पे भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। नो, लिख लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर लिखना है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड बोले तो प्राप्त करना, एक्वायर्ड बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर के डेथ तक जो इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी को कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं?
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कितने टाइप की? दो। कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरी कौन सी? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में कौन एंटर करेगा? एंटर कौन करेगा? एंटर एंटीजन इन बॉडी। एंटीजन इन बॉडी। एंटर एंटीजन इन बॉडी। इसके अंदर कौन एंटर करेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंटर एंटीबॉडी इन बॉडी। एंटीबॉडी इन बॉडी। बॉडी में कौन एंटर करेगी? एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटर। ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनिटी कितनी टाइप की? दो टाइप की। कौन सी होती है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और दूसरी कौन सी? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर बात करें एग्जाम्पल के लिए, क्या बीमारी होगी? कौन सी? मीजल्स। मीजल्स। कौन सी बीमारी? मीजल्स। समझ जाओगे ना? समझ जाओगे ना? ठीक है ना। एक ही चार्ट बनवा दे रहा हूं, थ्योरेटिकल नहीं लेकर आ रहा, सीधा समझ जाना। कोई बीमारी हो गई मीजल्स, तो बीमारी से क्या जाता है? एंटर होता है बॉडी में एंटीजन, और एंटीजन एंटर होगा तो क्या बनेगी? एंटीबॉडी, यानी इम्यूनिटी बनेगी। वही कौन सी होगी? नेचुरल होगी और एक्टिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि एक्टिव में कौन एंटर करता है? एंटीजन। याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल लिखा दूं तो क्या? वैक्सीनेशन लिख दूं? वैक्सीनेशन। क्या? वैक्सीनेशन। या हम कह सकते हैं क्या? इम्यूनाइजेशन। क्या? इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन के दौरान कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? आर्टिफिशियल। और कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। एक्टिव किसका टाइप है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जाएं तो ये भी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। कितनी टाइप की? दो। पहला कौन सा? नेचुरल। कौन सी इम्यूनिटी? नेचुरल। और दूसरी कौन सी? आर्टिफिशियल। कौन सी? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर बात करें तो नेचुरल के अंदर क्या आएगा? नेचुरल देखो, कौन सी इम्यूनिटी? आईजीए। एंटीबॉडी कौन सी जाएगी? आईजीए जाएगी। आईजीए बाई कोलोस्ट्रोम। किसके द्वारा? कोलोस्ट्रोम। और कोलोस्ट्रोम समझते हो ना? हाँ, माँ के जो पहले 3 दिन का मिल्क होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रोम। जो कि कैसा होता है? गाढ़ा पीला मिल्क होता है। गाढ़ा और थिक होता है, और येलो कलर का क्या होता है? मिल्क होता है। ठीक है ना। इसके अलावा कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी। ये क्रॉस कर जाती किसको? क्रॉस बाई प्लेसेंटा। बाई प्लेसेंटा। क्रॉस बाई प्लेसेंटा। आर्टिफिशियल के अंदर बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडी। कैसी? रेडीमेड। रेडीमेड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। बनी बनाई क्या दे दें? एंटीबॉडी दे दें। वो किस में आएंगी? आर्टिफिशियल में, जैसे एंटीटॉक्सिन वगैरह हो गया। ठीक है ना। बनी बनाई एंटीबॉडी मार्केट में आती है। ये क्या है? आपकी इम्यूनिटी है।
यहां कहीं लिख देना कोलोस्ट्रम, लिख लिया ऊपर। यहां नोट डाल के लिख देना नोट कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डे ऑफ मदर मिल्क। माँ का जो पहले 3 दिन का मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसका जो कैसा होता है? गाढ़ा होता है और पीला येलो कलर का होता है, थिक एंड येलो कलर। ठीक होता है, गाढ़ा एंड येलो कलर का होता है, याद रखना, येलो इस कलर। लिख लो फटाफट से, ये आपकी इम्यूनिटी कंप्लीट है। लिख लिया? हाँ गोविंद, क्या खो गया है? खो गया है कुछ? कुछ हेल्प करूं? देखिएगा, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की बात करता है, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन बॉडी। किस, किसको? पैसिव इम्यूनिटी को। देखो देखो पहले इधर दोनों ही बताए, एक्टिव बोले तो ऐसी इम्यूनिटी को प्राप्त, ऐसी इम्यूनिटी जिसे प्राप्त करने में हमारी बॉडी को काम करना पड़े उसको एक्टिव, और ऐसी इम्यूनिटी जिसको प्राप्त करने में हमारी बॉडी को काम ना करना पड़े वो पैसिव। वो काम कैसे कर सकती है बॉडी? जब एंटीजन जाए बॉडी में और एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी करावेगी एंटीबॉडी, एंटीजन बॉडी में जाएगा और उसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी को काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उस इन्फेक्शन को हराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किस तरीके से? एंटीबॉडी बना करके, सेना तैयार करके, तो हमारी बॉडी को काम करना पड़ रहा है। और डायरेक्ट किसी को एंटीबॉडी मिल जाए बनी बनाई तो बॉडी को काम नहीं करना पड़ेगा ऐसी इम्यूनिटी को प्राप्त करने में। तो मैंने कहा इधर तो आपको समझ में आ गया, एक होता है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, नेचुरली क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, तो कौन एंटर हो गया? एंटीजन। और एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बनाई? एंटीबॉडी। वही कौन सी कहलाई? नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी कहलाई, ठीक है ना। एक होती है आर्टिफिशियल, जैसे वैक्सीन लगा दी आपने, वैक्सीन आर्टिफिशियली तो बनाई और आर्टिफिशियली आपने क्या कर दिया? उसको एडमिनिस्टर कर दिया। समझ में आ रहा है? आपने वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन के थ्रू कौन गया बॉडी में? एंटीजन। और एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बनाई? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बन गई तो क्या बन गई? इम्यूनिटी। और कौन सी टाइप की इम्यूनिटी बन गई? आर्टिफिशियल और एक्टिव बन गई। एक है पैसिव में काम ना करना पड़े, डायरेक्ट एंटीबॉडी। एक होता है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल बोले तो आईजी, एक ये एंटीबॉडी, याद रखना है। अभी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा अगला, एंटीबॉडी। आईजी और आईजी क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है? एंटी, ये सेना है, दो सेना है, आईजी और आईजी। आईजी ये कोलोस्ट्रॉम के द्वारा बच्चे से मां से किधर चली जाती है? बच्चे में। ये डायरेक्ट एंटीबॉडी जाती है। जो माँ का मिल्क होता है ना फर्स्ट 3 दिन का, उसमें कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? आईजी है। तो डायरेक्ट बच्चे में क्या चलेगी? एंटीबॉडी चली गई। तो क्या बॉडी को काम करना पड़ा? नहीं। तो वही तो पैसिव थी, और पैसिव की भी कौन सी? नेचुरल, क्योंकि नेचुरल तरीके से गई है। एक होता है आर्टिफिशियल, बनी बनाई मार्केट में एंटीबॉडी मिलती है। समझ में आ रहा है? जो एंटीबॉडी क्या कर दो? बॉडी में एडमिनिस्टर कर दो, सीधी एंटीबॉडी चलेगी, उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। समझ में? ऐसे एग्जाम्पल एक एंटीटॉक्सिन, क्या नाम है? एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इम्यूनोग्लोबुलिन।
नया टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन नया टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अंदर लिखना है ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, also known as antibody. It is a glycoprotein molecule, glycoprotein molecule formed by it is a glycoprotein molecule that is produced by प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर भी प्लाज्मा सेल, किसके द्वारा? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल कौन सी? बी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल? बी लिम्फोसाइट सेल। कौन सी? बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, याद रखना। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ एंटीजन, all antibodies are protein made up by protein. It is roughly Y-shape molecule, रफली वाई शेप। कैसी होती है? वाई शेप की होती है, ठीक है ना। इन सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन, इन सिंगल immunoglobulin two light chain and two heavy chain immunoglobulin indicate by IG लिख लिया सभी ने? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। यहां तक लिख लिया? ये अरे तुम नहीं लिख पाते, लिखो जल्दी से, दोनों हाथों से लिखो जल्दी से। ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन का दूसरा नाम क्या है? एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन को ही क्या बोलते हैं? पहले इधर देख लो, पहले समझाता हूं फिर लिखना। देखो, अरे बंद कर दो, मैं मना कर रहा हूं ना। देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन का दूसरा नाम क्या है? एंटीबॉडी। चाहे मैं इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दूं, चाहे क्या बोल दूं? एंटीबॉडी। बात कैसी? सेम टू सेम। इसके अलावा इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के होते हैं। यानी किससे बने होते हैं? ग्लाइकोजन और
प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ग्लाइकोजन मैंने आपको पढ़ाया था ओलिगोसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ाया था, मोनोसैकेराइड पढ़ाए थे, डाइसैकेराइड पढ़ाए थे, पॉलीसैकेराइड पढ़ाए थे, ओलिगोसैकेराइड पढ़ाए थे। मोनोसैकेराइड जानते हो कौन कौन से, भैया ट्रिक बताई थी ना, गुड गर्लफ्रेंड, हाँ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, क्या है, मोनोसैकेराइड होते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड मिलते तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड। ट्रिक बताई थी, सुन मेरी लैला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सभी को याद है? अरे याद है या नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलेगा, तो ये भैया ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर कई बना होता है, ठीक है ना। दैट इज प्रोड्यूस बाई, जो कि प्रोड्यूस होते हैं, कहां से बनते हैं, प्लाज्मा सेल। कहां से बनते हैं, ये प्लाज्मा सेल से बनते हैं। और प्लाज्मा सेल की बात करें तो कौन सी सेल, बी लिम्फोसाइट सेल। आप सभी को पता है किसका, आप सभी को पता है कि ब्लड क्या है, मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, किससे, एक तो लिक्विड पार्ट होता है, कौन सा लिक्विड, एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा, क्या आता है, प्लाज्मा। यानी कि इस लिक्विड पार्ट के अंदर कौन तैरता है, सॉलिड पार्ट तैरता है, जिसका नाम होता है ब्लड सेल्स। क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की बात करें तो 55% होता है, कितना परसेंट, 55%। ब्लड सेल्स की बात करें तो 45, कितनी, 45। ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी आती है, कौन आती है, आरबीसी, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, हाँ। और एक आती है प्लेटलेट, उसको क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट क्या आती है, प्लेटलेट, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट, ये क्या आती है, ब्लड सेल्स 45% होती हैं। ब्लड है वो किससे, लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा के अंदर 55% क्या आती है, 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर भी पता होगा 91% क्या होता है, वाटर होता है। 7 से 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन को ट्रिक है याद करने की, ऑल जीएफ क्या है, प्रो है। ऑल जीएफ क्या है, प्रो है। जिसमें ऑल बोले तो एल्बुमिन, कौन सी, एल्बुमिन। जी बोले तो ग्लोबुलिन, कौन सी, ग्लोबुलिन। एफ बोले तो फाइब्रोनेजन, कौन सी, फाइब्रोनेजन। पी बोले तो प्रोथोम्बिन, कौन सी, प्रोथोम्बिन। पूछा जाए ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन पाई जाती है, याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन। इसके अलावा हम बात कर रहे थे किसकी, डब्ल्यूबीसी, इधर आओ, डब्ल्यूबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के अंदर बात करें, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की, कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट, कौन सी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो बेसोफिल आता है, कौन सा आता है, ईओसिनोफिल्स आता है, और कौन सा आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है। एग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, कौन सा, लिम्फो और मोनोसाइट। हम बात करें किसकी, हम किसकी बात करें, अरे उसकी बात करें, किसकी बात करें, एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी कहां से प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट, याद रखना, किससे, अरे कहा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो टाइप का होता है, कौन सा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था, अगर लिम्फोसाइट किस में मैच्योर हो, बोन मैरो में, उसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट कौन सी ग्लैंड बताई थी, कौन सी, अरे थाइमस ग्लैंड, थाइम, ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड बताया था। तो मैंने इधर बात की, किसकी बात की है, प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल यानी बी लिम्फोसाइट, याद आ गया ना। ये जो एंटीबॉडी वो कहां से प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट सेल कहां से प्रोड्यूस होती है, सभी को क्लियर है ना, लिखो।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? बैठ जाइए, सिट डाउन। अच्छा, हमें याद कर रहे थे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त है? अच्छी चल रही है प्रिपरेशन? कोई दिक्कत? नो। तो क्या होना चाहिए चिल्ड्रंस डे पर? कुछ आपसे कुछ पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए। मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं। मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं। तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। तो अपनी यादों में अपने टारगेट को बसा लीजिए, है ना? यादों में क्या होना चाहिए आपके? आपका टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट, आपका जो दिल में जो है वो ही होना चाहिए, बाकी का कुछ नहीं, है ना? बाकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, तैयारी आपकी कंटिन्यू रहेगी, है ना? अभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है आपको किसी टीचर से, या समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आपके पास सारे टीचर अवेलेबल हैं, है ना? हाँ जी। चल रही है ना प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है? नहीं, वो दोनों मंगा लो, उनको बोल बोल दो। दे दीजिए। इन्हें भी बुला लीजिए, आ जाओ, आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? तो 2 मिनट के बाद चले जाना, आ जाओ। क्या हो गया नितेश, क्या हो गया? ओनली तो टॉफी है। कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहे, आ सकता है यहाँ पर। अरे बोलना चाहेगा कोई? है कोई स्टूडेंट जो कुछ बताना चाहता हो? अरे बाल दिवस पर कुछ बताना चाहता हो? है क्या कोई? कोई शायरी? आइए। तमन्ना आपको कुछ बताएंगे, है ना? ध्यान से सुन रहा है। माइक चाहिए? हाँ, माइक लगाइए। सर हमको एक थॉट सुनाएंगे बस।
काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। क्या सुना दे? तड़कता भड़कता ये है कि आज की क्लास आपकी यही समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।